आप में से कई लोगों ने स्त्री मूवी ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक गांव की कहानी दिखाई गई है जहां एक आत्मा हर रात अपने शिकार का इंतज़ार करती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, स्त्री की कहानी बिहार के सोनपुर से जुड़ी है, जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता है, जहां हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस नहीं लौट पाते। मेरा नाम संदीप है। मेरा नाम संदीप है और मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी की तरह नहीं बल्कि मेरे उस रात की सच्चाई है जहाँ मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई थी। सोनपुर का मेला भारत का सबसे बड़ा एनिमल फेयर हर साल लगता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन इस जगह के कुछ राज इतने ज़्यादा गहरे हैं कि लोग रात को यहाँ से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हम 3 दोस्त, मैं, रवि और अमित, ने सोचा था कि ये सब बस एक झूठी कहानियाँ हैं। हम लोग पटना से आए थे और प्लान बनाया था इस साल मेले में घूमेंगे, पूरे रात इस मेले को एक्सप्लोर करेंगे। हवाओं में कुछ अजीब सा था, लेकिन हमारे अंदर का जुनून उस वक्त सब कुछ दबा चुका था। भाई ये तो बस कहानियां हैं। रवि हमेशा की तरह कूल था, लेकिन अमित थोड़ा पैरानॉइड था। उसने पहले ही कहा था हम रात में मेले से दूर ही रहेंगे, लेकिन रवि और मैंने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मेला रोशनियों से भरा हुआ था और लोग मज़े कर रहे थे। हमने राइड्स ली, स्टॉल्स पे घूमा और कुछ खाया पिया। रात के 10 बज चुके थे। मेला धीरे धीरे अब खाली होने लगा था। हम तीनों ने प्लान बनाया था कि नदी के किनारे चलकर वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और वापस होटल लौट आएंगे। जैसे ही हम किनारे पर पहुंचे, एक अजीब सी हवा चली। रात का सन्नाटा और दूर से घुंघरू की आवाज हमारे कानों में लग रही थी। तुम लोगों ने सुना वो चीज? अमित ने धीरे से कहा। रवि हंसने लगा। कुछ नहीं यार, बस तुम्हारा वहम है। लेकिन सच कहूं तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तभी एक औरत का चेहरा मुझे दूर दिखाई दिया। एक पल के लिए लगा कि यह बस रात का एक शैडो है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके पहने हुए कपड़े पुराने थे और उसकी आंखें वो बिल्कुल ब्लैक थी। संदीप, तुझे भी ये चीज दिख रही है? रवि ने अपनी आवाज में थोड़ा दबकर कहा। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कौन है? अमित ने पूछा, लेकिन हमारे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो औरत बस घुंघरू की आवाज के साथ हमारे पास आ रही थी। अब हमें समझ आया कि ये वही स्त्री है जिसके बारे में लोग सोनपुर के मेले में कहते हैं। औरत रात के अंधेरे में हमारे पास आ चुकी थी। उसने एकदम से चिल्लाया, मुझे वापस दो। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी, हमें लगा जैसे हमारे कान फट रहे हों। ये स्त्री है, रवि ने फाइनली कहा। हम सबके पैर जम गए थे। हम भागना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई हो। वो औरत हमें घूर रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे चेंज होने लगा।
और अब वो एक भयानक रूप ले चुकी थी। उसने रवि की तरफ इशारा किया, तू मेरा है। और तभी रवि का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रवि, मैंने चीखते हुए कहा। लेकिन रवि बिल्कुल बेजान हो गया था। उसका हाथ मेरे हाथ से फिसल गया और वो स्त्री के पीछे घुल गया, जैसे हवा में समा गया हो। अमित और मैं वहां से भागने लगे, लेकिन हम जितनी दूर भाग रहे थे उस स्त्री के उतना ही करीब आ रहे थे। मेला अब एक मेज बन गया था और हर जगह हमें वही औरत दिखाई दे रही थी। हर गली, हर मोड़, एक ही चेहरा और एक ही आवाज, मुझे वापस दो। हम एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जहां लोग कहते हैं स्त्री का असली राज छुपा है। ये हमसे क्या चाहती है? अमित ने घबराहट में कहा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस डायन का अंत कैसे किया जाए। तभी मुझे याद आया वो बात एक बूढ़े बाबा ने मुझे मेले के एंट्रेंस में कही थी, अगर स्त्री का सामना करना हो तो उसका नाम लेना पड़ेगा। लेकिन उसका असली नाम क्या था? मैंने अपने आप से पूछा। अमित ने कहा, क्या तुमने सुना है ये कहानी? लोग कहते हैं उस डायन का नाम चंद्रिका था। मैं जोर से चीख रहा था, चंद्रिका, चंद्रिका, हमें छोड़ दो। और एक पल के लिए सब कुछ एकदम खामोश सा हो गया। हवा रुक गई और वो औरत एकदम से सामने आ गई। उसकी आंखें अब एकदम लाल थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मेरा नाम कैसे लिया? तुमको मेरा नाम मालूम कैसे है? उसकी आवाज से झलक रहा था कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी सुबह का पहला उजाला खिलने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी, वो धुंधली पड़ने लगी और एक पल में वो वहां से गायब हो गई। हम दोनों ने लंबी सांस ली, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। हमारे दोस्तों में से एक अपना बलिदान दे चुका था। हम दोनों किसी तरह वापस मेले से बाहर आए। लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, लेकिन हमारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। रवि की लाश नदी के किनारे मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोगों ने कहा था। उसकी आंख खौफ से चौंकी हुई थी, जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। आज भी सोनपुर का मेला लगता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इस डायन का सामना किया तो वापस आने की उम्मीद मत रखना। तो दोस्तों, ये थी सोनपुर मेले की कहानी। अगर आपको लगता है ये सब एक झूठी कहानी है, तो अगली बार मेले में आएं और खुद अपना रास्ता खोकर देखें। लेकिन याद रखिएगा, रात में यह जगह कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि अगला एपिसोड किस हॉन्टेड जगह के बारे में सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, अंधेरा हमेशा आपका दोस्त नहीं होता।